कल हम लोग स्मरण कर रहे थे मंगलाचरण श्री रामचरितमानस का, और उसमें तीर्थराज प्रयाग और चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग जो संत हैं, इन दोनों की साम्यता देख रहे थे और किस प्रकार से जो है वहाँ ये कैसे तीर्थराज प्रयाग हैं जो महात्मा हैं, इनका विवरण सुन रहे थे। और फिर उसके बाद जो है इस सत्संग का प्रभाव क्या है ये भी देख रहे थे कि इस सत्संग का प्रभाव ये है, संतों का प्रभाव ये है कि संत रूपी तीर्थ में स्नान करते ही मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा जो है छुपी हुई नहीं है। सत्संग की महिमा तो ऐसी है कि जीव की कौन कहे, जीव की क्या विसात है। स्वयं यदि भगवान भी वर्णन करें तो भगवान भी कहते हैं सत्संग की महिमा वर्णन करना असंभव है। हाँ, त्रिदेव भी, अरे स्वयं शेष जी भी हजारों वर्ष तक अपने हजारों मुख से वर्णन करते रहें तो भी सत्संग की महिमा का कोई पारावार नहीं है। हाँ, स्वयं भगवान भी जगह जगह सत्संग की महिमा का वर्णन किए हैं। भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, बहुत से साधन बताए और कहा कि इन साधनों के द्वारा मुझे बस में नहीं किया जा सकता। नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव चा, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान कह रहे हैं नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव चा, मुझे योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, धर्म के द्वारा, स्वाध्याय तपस्या त्याग के द्वारा मुझे बस में नहीं किया जा सकता। व्रतान यज्ञ छंदांसी, व्रत के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, वेदों के पाठ के द्वारा, तीर्थानि नियमायमा, तीर्थ नियम यम, इन सब के द्वारा भी मुझे बस में नहीं किया जा सकता। लेकिन यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगाप हो हिमाम, भगवान कहते हैं जिस प्रकार से मैं सत्संग से वशीभूत हो जाता हूँ, सत्संग से भक्त मुझे अपने अधीन कर लेते हैं, बस में कर लेते हैं। तब प्रश्न खड़ा हुआ कि सत्संग में ऐसा क्या गुण है जो बाकी साधनों में नहीं है, ऐसी क्या विशेषता है सत्संग में कि बाकी में नहीं है। तो भगवान स्वयं ही कहते हैं सर्वसंगाप हो हिमाम, सत्संग में एक ऐसी चीज है जो किसी में नहीं है, अब वो है समस्त आसक्तियों का विनाश करने की क्षमता। तपस्या करने के बाद इतनी तपस्या किए कि सारा शरीर दीमक खा गए, चींटियाँ चाट गई, पूरा रक्त की एक एक बूंद तक हिरण्यकशिप की, रावण की देखिए सिर ही काट काट करके चढ़ा दिया पूरा अपना, लेकिन फिर भी जो है आसक्ति दूर नहीं हुई उसकी, वो उद्दंडता दूर नहीं हुई उसकी। लेकिन अभी सत्संग कोई करने लगे तो देख लीजिए उसका जीवन, हाँ, उसकी किसी चीज़ में आसक्ति नहीं रह जाती, अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं रह जाती। इतना वो अनासक्त हो जाता है कि मरने की भी चिंता नहीं। जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद, समस्त आसक्तियों से मुक्त हो जाता है वो। और यही एक विशेषता है जो भगवान को अपने बस में कर लेती है, क्योंकि जितने प्रतिशत संसार में हमारी आसक्ति बनी हुई है उतने प्रतिशत भगवान से हम दूर हैं, सीधी बात है। और जितने न संसार से आसक्ति हटती गई उतना हम भगवान के निकट पहुँचते गए, क्योंकि दो ही तो हैं, संसार और भगवान। संसार से आसक्ति हटेगी तो जाएगी कहाँ, भगवान में ही तो जाएगी।
आकाश में कोई चीज़ फेंकिए, आकाश में नहीं टिकेगी तो जाएगी कहाँ, वो धरती पर जाएगी। ऐसे ही जब संसार में नहीं आ सकती, टिकेगी तो जाएगी कहाँ, परमात्मा में जाएगी। अब यहाँ सत्संग की महिमा का उदाहरण दे रहे हैं कि देख लीजिए, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य जी, ये तीन नाम लिए। बोले ये तीनों जो है सत्संग के प्रभाव से ही कितना उच्च कोटि की स्थिति में पहुँचे हैं, इनका चरित्र दर्शाता है। और इन्होंने अपना चरित्र स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। जैसे सबसे पहले वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी ने कहाँ अपना चरित्र वर्णन किया अपने मुख से? अध्यात्म रामायण में श्री राम जी को अपना चरित्र सुनाया है। अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में श्री महर्षि वाल्मीकि जी वहाँ कहते हैं, हे प्रभु, मैं पहले जो है जन्म हमारा ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु किरातों के साथ पला बढ़ा। एक ब्राह्मण पुत्र होकर के भी किरातों के साथ पला बढ़ा, और उन्हीं किरातों के साथ रह करके मैं चोरी करने लगा। आजकल ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है। जिसको जो मन में आ रहा है, शास्त्र का बोध नहीं है, जो मन में आएगा बोल देंगे। आजकल वाल्मीकि जी के संबंध में जिसको जो मन में आता है बोल देते हैं, कह देंगे कि वो तो स्वपस थे। ऐसे व्यास जी को कह देते हैं धीवर थे। ऐसे ऐसे मूर्खों का जमघट भरा हुआ है। और ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जिनको करोड़ों करोड़ों लोग सुनने वाले हैं, घंटा भर के लिए 20 लाख रुपया लेते हैं। हाँ, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, ऐसे कई लोग हैं। और उन मूर्खों को कौन कहा जाए जो इनको सुनते हैं, जिनके समझ में नहीं आता। देखिए, एक बात समझिए, वाल्मीकि जी की बात आई तो यहाँ एक बात समझा देते हैं। वाल्मीकि जी के कई चरित्र प्राप्त होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि स्वपच वाल्मीकि, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। स्वपच वाल्मीकि हुए, लेकिन द्वापर में हुए। वाल्मीकि रामायण की रचना जिन्होंने की, उनमें और उनमें बहुत अंतर है। एक वाल्मीकि जी हुए जो अध्यात्म रामायण में स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी अपना चरित्र सुना रहे हैं कि मैं एक ऋषि पुत्र था। और ऋषि पुत्र था, हुआ ये था कि जो है तपस्या कर रहे थे ऋषि, और एक अप्सरा को देख करके उनका तेजस स्खलित हो गया, और उससे बालक का प्रादुर्भाव हुआ। और वो जो है वह वाल्मीकि, वो तपस्या में लगे रहे। आखिर में जो है किरात लोग जो वहाँ निवास करने वाले थे वो सब ले गए, और वही पालन पोषण किए। और उन्हीं के बच्चों के साथ रह रह करके जो है उन्हीं की तरह जो है चोरी डकैती का काम करना प्रारंभ किया। तो वाल्मीकि ऋषि के पुत्र होने के कारण इनका नाम वाल्मीकि हुआ। वाल्मीकि नाम के ऋषि के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि हुआ। एक बार जो है सप्तर्षि जा रहे थे, उनको लूटने के लिए आए। तो ये जो है सप्तर्षियों ने कहा, ये जो पाप कर रहे हो इसमें कौन कौन भागीदार हैं? बोले जिनका भरण पोषण कर रहे हैं सब। बोले कोई नहीं है, जाके पूछ के आओ। गए, पूछे तो सब ने मना कर दिया, बोले हम नहीं भागीदार हैं। आखिर में इनको वैराग्य हो गया,
और वैराग्य हो गया तो आए चरणों में पड़े। तो ऋषियों ने कहा एक काम करो, तुम राम राम कहो, लेकिन राम राम नहीं कह पा रहे थे तो मरा मरा का उपदेश दिया। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये हुए। इनका पूर्व जन्म का चरित्र वर्णन है स्कंद पुराण में। रत्नाकर नाम के डाकू के रूप में। ये रत्नाकर डाकू थे और जो है संयोग से बैसाख का महीना था और तपती हुई धूप, एक महात्मा चले जा रहे थे, उनका जूता और छाता दोनों इन्होंने छीन लिया। उनके पास और तो कुछ था नहीं, जूता और छाता दोनों छीन लिया। छाता ओढ़े थे बेचारे धूप से बचने के लिए, और जूता पैर में एकदम बालू तप रही थी, छीन लिया, लेके चल दिए। तो बेचारे तड़पने लगे, उनका पैर जलने लगा। तो देख करके इनको थोड़ी दया आ गई, और दया आ गई तो जो है वापस भी कर दिया। तो महात्मा ने कहा जाओ, तुमको दया आई है, तुमने हमारा जूता छाता वापस कर दिए, अगले जन्म में तुमको जो है सप्तर्षियों से भेंट होगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से जो है उन महात्माओं के वरदान स्वरूप वो सप्तर्षियों से भेंट हुई। एक कथा प्रसिद्ध है, नारद जी मिले। अब वो नारद जी किसको मिले? वो भी एक वाल्मीकि हैं। ये इनकी कथा वर्णित है कहाँ? रुद्रयामल ग्रंथ में। ये डिंडिर नाम के वाल्मीकि थे। डिंडिर ये जो है लूटपाट करते थे, तो नारद जी इनको मिले थे। ये नारद जी जब मिले थे तो नारद जी ने इनको समझाया। ये भी गए, माता पिता से पूछ करके आए, पत्नी बच्चों से पूछ करके आए, किसी ने सहयोग नहीं किया। तो नारद जी की आज्ञा से अयोध्या क्षेत्र में ही इन्होंने भगवान का भजन किया, और 1000 चतुर्युगी तक लगातार भगवान का भजन करते हुए इनके ऊपर बांबी चढ़ा दी थी दीमकों ने। और बांबी जब चढ़ा दी थी तो सारा शरीर दीमक खा गए थे। 1000 वर्ष बाद जो है नारद जी लौट करके आए, पुकारा, देखा तो बांबी चढ़ा दी गई, दीमक सब चाट गए हैं। तब श्री राम जी प्रकट हुए हैं, और श्री राम जी ने प्रकट होकर के जो है स्पर्श किया है, सारा शरीर दिव्य हो गया है, और तुरंत उसी समय विमान पर बैठ करके ये भगवान के परम धाम को चले गए हैं। ये एक वाल्मीकि ये हुए। और तीसरे वाल्मीकि हुए प्रचेता के 10वें पुत्र प्राचेतस वाल्मीकि। प्राचेतस वाल्मीकि जिन्होंने स्वयं ही जो है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कहा है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। ये न कोई डाकू थे, न कोई जो है इन्होंने कभी कोई पाप किया था, बचपन से ही भगवान के भजन में लगे हुए थे। और इन्होंने जो है कहा कि मैं शपथ लेकर के कहता हूँ सीता जी में कोई दोष नहीं है, और यदि कोई दोष हो तो मैंने इतने हजारों वर्ष तक जो तपस्या की है मुझे उसका फल न मिले। ये हुए प्राचेतस वाल्मीकि। और इन्होंने ही वाल्मीकि रामायण की रचना की। किसी कल्प से समझना चाहिए, वाल्मीकि ऋषि के पुत्र चाहे प्राचेतस वाल्मीकि, ये ब्रह्मा जी के अवतार थे। अब एक बात समझने की ये है, ये सभी जो है जितने चरित्र वर्णन किए ये सभी ब्राह्मण ही थे। कोई इसमें जो है ये स्वपज जो कह देते हैं ये मूर्खतापूर्ण केवल वक्तव्य है। स्वपज वाल्मीकि हुए, लेकिन द्वापर के अंत में हुए, वो भी धर्मराज के अंश से अवतरित हुए थे, मांडव्य महर्षि के शाप से। आप लोग भक्तमाल में उनकी कथा सुने भी होंगे, हमको सुनाने की अलग से आवश्यकता नहीं है। ये मांडव्य महर्षि के शाप से, धर्मराज के अंश से
अवतरित हुए थे, क्योंकि मांडव्य महर्षि के हिसाब से धर्मराज को 3 रूपों में पृथ्वी पर आना पड़ा। एक रूप में धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे में रूप में विदुर और तीसरे रूप में स्वपच वाल्मीकि। इनका चरित्र जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है, महाभारत के जैमिनी अश्वमेध में। तो ये 4 वाल्मीकि तो ये अलग अलग हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अब एक को लेकर के किसी को भी ऐसे कुछ भी सिद्ध कर देना, ये सर्वथा अनुचित है। जैसे एक किसी का कुछ नाम है, अब उसको दूसरा कुछ सिद्ध कर देना। अब जैसे और तो क्या कहा जाए, भगवान के ही अवतारों में देखा जाए तो श्री राम नाम से 3 अवतार हुए कि नहीं। एक हो गए फरसा धारण करने के कारण परशुराम, उनका भी नाम राम ही रखा गया था जमदग्नि जी के पुत्र राम, लेकिन वो फरसा धारण करने लगे तो नाम हो गया परशुराम। और दूसरे दशरथ जी के पुत्र श्री राम, और तीसरे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणैः, वसुदेव जी के पुत्र बल की अधिकता के कारण बलराम। ऐसे कृष्ण रूप में भी देखिए भगवान के अलग अलग रूप। श्री कृष्ण का नाम भी श्री कृष्ण है, वेद व्यास जी का नाम भी श्री कृष्ण है कि नहीं है। श्री कृष्ण द्वैपायन, वो तो वेदों का विभाजन करने के कारण, पुराणों का लेखन करने के कारण उनका नाम व्यास पड़ा, बाकी नाम तो श्री कृष्ण है। द्वीप पर जन्म होने के कारण उनका नाम द्वैपायन पड़ा, बाकी तो नाम श्री कृष्ण ही है कि नहीं है। और अर्जुन का भी नाम श्री कृष्ण है, नरावतार है। तो अब कोई कह दे कि जो है सब एक ही सबको वो कर दे, तो ये तो गड़बड़ हो जाता है। कहीं भी किसी को नहीं घटा देना चाहिए, कहीं का चरित्र कहीं नहीं जोड़ देना चाहिए। लेकिन जानते नहीं लोग तो हो गया मनमाना। वैसे लोगों के पीछे इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, क्यों? क्योंकि वो चुटकुला सुनाने को वाले प्रसिद्ध है ना। ये सब कथाकार नहीं, चुटकुलाकार हैं। हाँ, तो वाल्मीकि जी ने अपना चरित्र स्वयं ही कहा है कि श्री राम नाम के प्रभाव से तो है ही, यहाँ मुख्य रूप से वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी का जीवन बदला कैसे। बोले राम नाम तो मिला संतों की कृपा से, लेकिन मुख्यतया जो है कहाँ से चालू हुआ। बोले सो जानब सत्संग प्रभाव, संतों की कृपा हो गई, उस सत्संग का प्रभाव हुआ जिसके कारण उनका जीवन बदल गया। माने क्या से क्या हो गए, अचानक ही पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। यह है वाल्मीकि जी का चरित्र। नारद जी का दूसरा नाम लिया है, नारद जी की भी कथा। भागवत जी में नारद जी ने एक जगह अपना चरित्र प्रथम स्कंद में व्यास जी को सुनाया है। अहम पुरातीत भवे भव मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना, दासी पुत्र की बात कही है। और एक चरित्र सुनाया है सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर जी को कि मैं पूर्व जन्म में उपवरण नाम का गंधर्व था। अब ये थोड़ा सा लोगों को भ्रम थोड़ा होने लगता है। अब इसको थोड़ा समझिए इस ढंग से तो समझ में आएगा। इनकी कथा में के लिए थोड़ा चले जाइए दूसरी जगह, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारद जी का चरित्र वर्णन है, कैसे ये जो है उपवरण गंधर्व और कैसे दासी पुत्र। अब वहाँ पूरा अच्छे चरित्र वर्णन है। ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने सभी पुत्रों को आज्ञा दी, क्योंकि प्रकट हुए थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 लोग उत्पन्न हुए थे एक साथ ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में, अलग अलग अंग से। जैसे अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हो गए,
त्वचा से भृगु उत्पन्न हो गए, ऐसे एक एक अंगों से। उत्संगान नारदो यज्ञ, गोद में जो है नारद जी हो गए। तो ब्रह्मा जी ने सबको आज्ञा दी कि भाई ऐसा है कि हमारा सहयोग करो, सृष्टि बढ़ाना है। तो सब ने तो मान लिया जो आज्ञा कह करके, और नारद जी ने नहीं माना। नारद जी बोले हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए, बोले अभी से हमारी आज्ञा की अवहेलना करते हो, तो मेरे कहने से विवाह नहीं करना चाहते, जाओ मेरा श्राप है, तुम गंधर्व रूप में परिणित हो जाओ, और एक विवाह नहीं करना चाहते 50 विवाह तुमको करना पड़े। अब लो, नारद जी ने कहा ये तो अच्छी समस्या बनी है। अब श्राप तो श्राप लगा, गंधर्व हो गए। तो उपवरहण नाम के गंधर्व के रूप में विख्यात हुए। चित्ररथ गंधर्व की 50 पुत्रियों के साथ इनका विवाह हुआ। एक दिन संयोग से ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, ऋषि मुनि बैठे थे, देवता बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, चर्चा चल रही थी किसी विषय को लेकर के। बस ये उसी समय जो है पहुँचे अपनी पत्नियों के साथ गान बजान करते हुए, क्योंकि गंधर्वों का काम क्या है, गान बजान करना। अब वो गान बजान करते हुए पहुँचे और पहुँच करके वहाँ बस लौकिक गीत गाना प्रारंभ कर दिया। यदि भगवत चरित्र सुनाया होता तो समस्या ना होती, सबको प्रसन्नता होती, लेकिन वहाँ लौकिक गान करना प्रारंभ कर दिया। बस ब्रह्मा जी कुपित हो गए, बोले मूर्ख कहेंगे, आके यहाँ लौकिक गान करता है, जा तू गंधर्व रहने लायक भी नहीं है, भगवान ने गंधर्व होने के कारण तुम्हें गान विद्या दी है, अपना गुणगान करने के लिए तू लौकिक गुणगान करता है, जा शूद्र हो जा। अब उस श्राप के कारण द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से इनका जन्म हुआ। जब कलावती के गर्भ से जन्म हुआ तब जो है पिताजी बहुत छोटे थे, तभी पधार गए। इनकी माताजी विवश होकर के इनको लेकर के गई ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करने लगी। अब ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करती, ये बालक थे। तो सनकादिक चारों भैया ये जानते थे कि ये ब्रह्मा जी के श्राप से पहले गंधर्व हुए, फिर ये जो है वो अब दासी पुत्र हुए हैं। तो इनका उद्धार करने की इच्छा से चारों भैया सनकादिक ही जिन ब्राह्मण के यहाँ इनकी माताजी सेवा करती थी, उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ जाकर के चातुर्मास्य का बहाना करके रहने लगे, और उसी बहाने से इनसे सेवा ली, सत्संग दिया, और उन्हीं सनकादिकों के द्वारा सत्संग प्राप्त करके उनका शीत प्रसादी, उनका जूठन खा खा करके ये जो है पूरा इनका जीवन बदल गया। और सनकादिक 4 महीने अपना चातुर्मास बिता करके चले गए, और फिर ये उत्तर दिशा में गए हैं माता जी का शरीर छूट जाने के बाद। वो भागवत कथा में आप लोग सुने हैं। तो यहाँ तात्पर्य ये है गोस्वामी जी के कहने का, चाहे वाल्मीकि जी का चरित्र देख लीजिए अथवा इनका नारद जी का चरित्र देख लीजिए, इनको ये लाभ मिला कहाँ से, इनकी ये ऊंची स्थिति हुई कहाँ से? बोले सो जानब सत्संग प्रभाव, सत्संग के प्रभाव से, और उसी सत्संग के प्रभाव से जो है इनका जीवन पूरा बदला। अगस्त जी नाम लिया, अगस्त जी का। अगस्त जी का यद्यपि अभी तो पूर्व चरित्र हमको मिल नहीं पाया है, लेकिन अगस्त जी ने ये बात जो है जगह जगह श्री राम जी से कही है कि प्रभु ये सत्संग का प्रभाव है कि जो मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई, और ये बात तो पक्की ही है। पहले कहीं न कहीं सत्संग जो रहा होगा रहा ही होगा, लेकिन एक बात तो ये है ही कि अगस्त जी से स्वयं भगवान शंकर जी भी सत्संग करने जाते थे, है कि नहीं है?
एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जनन भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो कहते हैं इतना ही नहीं, और भी सत्संग का प्रभाव किस पर पड़ा है? बोले जल चर थल चर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर जंतुओं को जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, जिन थल पर रहने वाले प्राणियों को सत्संग प्राप्त हो गया, अथवा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को ही जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, किसी को भी सत्संग प्राप्त हुआ तो देखिए उनका जीवन बदल गया। सो जानब सत्संग प्रभाव। थल में रहने वाले खूब मिल जाएंगे, जल में भी बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनको किसी न किसी का सत्संग का प्रभाव पड़ा तो वो जो है उनका कल्याण हो गया। आकाश में रहने वाले, अब देख लीजिए आकाश में उड़ने वाले गरुड़ जी का ही चरित्र देख लीजिए। या जटायु जी का ही चरित्र देख लीजिए। जटायु जी का जीवन कैसे बदल गया? बोले जी ऋषियों का सत्संग सुन करके दंडकारण्य में रहते थे, सत्संग होता था वहाँ और सब सुनते रहते थे, और उसी के प्रभाव से इनको पता चला कि श्री राम जी का अवतरण होगा और श्री राम जी का दर्शन भी उसी सत्संग प्रभाव से हुआ है। और अंत में जो है परोपकार के लिए अपने देह का परित्याग किया। नहीं तो गीध और परोपकार, जो दूसरे का मांस खा करके जीवन बिताने वाले, वो परोपकार क्या जाने। लेकिन सत्संग के प्रभाव से जो है, चाहे जलचर जंतु हों, चाहे थलचर जंतु हों, चाहे आकाश में विचरण करने वाले प्राणी हों, अथवा जे जड़ चेतन जीव जहाना, जड़ हो अथवा चेतन। अब यहाँ जड़ से तात्पर्य क्या है? जड़ से तात्पर्य ये है जैसे वृक्ष आदि पूर्णतया जड़ भी यदि ले तो अब देखिए श्री राम जी के द्वारा अहिल्या का उद्धार हुआ, निमित्त कौन बना? विश्वामित्र जी। ये सत्संग ही तो है। अथवा वृक्षों को श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। और वृक्षों को यमल अर्जुन वृक्षों को उखाड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने उनको मुक्त किया। कैसे? बोले नारद जी के सत्संग का प्रभाव था, क्योंकि नारद जी ने ही कहा था कि श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो जड़ कहने का यहाँ तात्पर्य है जिनमें जड़ांश अधिक है, चेतनांश स्वल्प है। भाई वो भी प्राणी हैं, क्योंकि उनमें चेतन तो है, लेकिन वो चेतन होते हुए भी उनमें चेतनांश की मात्रा की अपेक्षा जड़ांश ज़्यादा है, और जड़ांश अधिक होने के कारण उनको पीड़ा का अनुभव नहीं उतना होता जितना मनुष्य को होता है। लोग डाल काट कूट करते हैं। जैसे अब देखिए चना है, गेहूं है, ये जो बीज है हम लोग ग्रहण करते हैं, क्या इनमें चेतन नहीं है? क्या इनमें भी चेतन है? यदि चैतन्य तत्व इनमें ना होता तो अंकुरित कैसे होता है? तो फिर बोले फिर इसको क्यों ग्रहण करते हैं? बोले क्योंकि जड़ांश अधिक है, इसलिए जो है चेतनांश इतना सुप्तावस्था में है, इतना स्वल्प मात्रा में है कि उसको कुछ पता नहीं चलता, उसको किसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। लेकिन जिसमें चेतनांश अधिक है, जैसे कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा भी होगा, वो भी भयभीत होता है, हिता नहीं जानता है, हिता नहीं पशु जाना, क्योंकि उसमें चेतनांश अधिक होने के कारण उसको पीड़ा का अनुभव होने लगता है। तो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो,
जहाँ तक जी सृष्टि है, कहते हैं सब जगह सत्संग का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और तो और लंकिनी को एक घूंसई लगा हनुमान जी को, तो कह रहे हमारा जीवन धन्य हो गया, सत्संग मिल गया हमको। ये कैसा सत्संग था भाई? स्पर्श का सत्संग। हनुमान जी के एक मुष्टिका के प्रहार से कैसे सत्संग मिल गया? बोले कैसे उसका जीवन उद्धार हो गया? बोले हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया तो क्या हुआ? बोले मुठिका एक महाकपिहनी, तो रुधिर वमत धरणी ठन मनी, रक्त वमन करते हुए वो भूमि पर लुढ़क गई। तो जो रावण का अपवित्र अन्न खा करके उसके अंदर जो दूषित रक्त भरा हुआ था, और सारा दूषित रक्त निकल गया। रुधिर वमत धरणी ठन मनी, रुधिर का वमन करते हुए वो गिरी, सारा वो जब दूषित रक्त निकल गया, विरक्त हो गई वो। हाँ, एकदम उसका जीवन बदल गया। और जैसे ही वो दूषित रक्त निकल गया, वैसे ही कहने लगी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। हमें दुख नहीं हो रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है आज। हाँ, मार खाने के बाद भी सुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज इस एक मुष्टिका ने हमें रावण की गुलामी से सदा के लिए मुक्त कर दिया। हाँ, ये सत्संग का प्रभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं इतना ही नहीं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। किसी को उत्तम मति प्राप्त हुई हो, अर्थात उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई हो, अथवा कीर्ति प्राप्त हुई हो, अथवा उत्तम गति प्राप्त हुई हो, अथवा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ हो, संपत्ति प्राप्त हुई हो, जो भी कह दीजिए, अथवा जीवन में उसके भलाई आई हो, सद्गुणों का विकास हुआ हो, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सो जानब सत्संग प्रभाव, कहीं न कहीं उसमें सत्संग का प्रभाव अवश्य दिखेगा। क्योंकि लोकों वेद न आन उपाऊ, क्योंकि जो है लोक में भी वेद में भी दूसरा कोई उपाय है ही नहीं सत्संग के अतिरिक्त, जो कि ये सब प्राप्त हो सके। हाँ, बुद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुबुद्धि के रूप में। कीर्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन अपकीर्ति के रूप में, कीर्ति के रूप में नहीं, अपयश के रूप में। यश नहीं, अपयश के रूप में प्राप्त हो सकता है। अपयश के रूप में करने के लिए ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अभी जाते जाते जो है किसी हलवाई की दुकान से 2-4 लड्डू लेके भाग जाए, ये हो गया थोड़ा अपयश। हाँ, वहाँ उतनी दूर में तो बदनाम हो ही जाएंगे। कुछ नहीं करना है, किसी को चलते चलते कुछ ऐसे ही कह देना है किसी स्त्री को, बस हो गया, अपयश हो जाएगा। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तो कोई भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन वास्तव में जो है उत्तम गति, उत्तम बुद्धि, उत्तम यश आदि, ये सब जो है, अथवा उत्तम गति, नरक की गति तो कोई भी प्राप्त कर लेगा। कुछ नहीं, जो ऊट पटांग कर दीजिए, नरक तो अपने आप रास्ता साफ। यदि उत्तम कुछ ये प्राप्त हुआ है तो कहीं न कहीं सो जानव सत्संग प्रभाव, उसमें सत्संग का ही प्रभाव दिखेगा। क्योंकि लोक में वेद में दूसरा कोई ऐसा उपाय है ही नहीं। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक कभी जागृत होता ही नहीं है। बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा।
और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलेगा, ये भी बात है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम जी कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघो साधु संगति पाइए, जब राम जी कृपा करेंगे तभी सत्संग मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। हाँ, बिना सत्संग के विवेक जागृत भी नहीं होगा। आदमी कहीं न कहीं फंसा रहता है, क्यों? क्योंकि उसका विवेक काम नहीं कर पाता। विभीषण जी भगवान के भक्त तो थे, इसमें कोई संदेह नहीं। रावण के यहाँ रहते थे, लंका के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी जो है भजन करने के बाद सत्संग का अभाव था, इसलिए जो है वो विवेक नहीं जागृत हो पाया। यद्यपि रावण का बार बार विरोध भी करते थे, लेकिन फिर भी जो है छोड़ करके वहाँ से हट नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उस लंका को त्यागने का विवेक नहीं आ पाया था। लेकिन हनुमान जी से जब भेंट हो गई तो उसके बाद रावण ने जब एक बार तिरस्कार किया, बस चल दिए। क्यों? विवेक जागृत हो गया। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। कहते हैं सत्संगत मुद मंगल मूला। मूल माने जड़। सत्संग क्या है? आनंद और कल्याण की जड़ है। मुद और मंगल दोनों की क्या है? बोले मूल माने जड़ है। आनंद और कल्याण चाहिए जीवन में तो सत्संग को पकड़ लीजिए, आनंद और कल्याण दोनों ही मिल जाए। हाँ। और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और सत्संग की प्राप्ति क्या है? बोले वो फल है, समस्त साधनों का फल है। क्या? सत्संग। देखिए ऐसे समझिए इसको। बोले सत्संग को यहाँ पहले कहा जड़ है। सत्संग जड़ है और वृक्ष क्या है? आनंद और मंगल रूपी वृक्ष की जड़ है सत्संग। और साधन रूपी फूल उसमें खिलते हैं और फल के रूप में फिर सत्संग ही प्राप्त होता है, क्योंकि सत्संग का फल भी सत्संग ही है। क्योंकि उससे बढ़कर के दूसरी चीज कोई है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुर नर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसः। इसी का गोस्वामी जी ने अनुवाद किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायिकं। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को भी एक तराजू के पलड़े पर, तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पर सत्संग का सुख, तो सत्संग के सुख की बराबरी स्वर्ग और मोक्ष का सुख भी नहीं कर सकता है। ये है सत्संग। तो जो है आनंद और मंगल रूपी वृक्ष की जड़ भी सत्संग है और साधन रूपी फूल खिलते हैं और फल के रूप में फिर सत्संग ही प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे राम नाम है, राम नाम का क्या है? बोले राम नाम जप करने का फल भी राम नाम जप ही है। क्योंकि राम नाम जप के प्रति इतना भक्त की निष्ठा हो जाती है कि एक बार अगर राम नाम जप में भगवान भी बाधक बनने लगे ना राम नाम जप का जिसको लग जाए एक बार रस, फिर भगवान भी यदि बाधक बनने लगे तो भक्त फिर भगवान को भी कहता है आप चुपचाप बैठे रहो, हमको जो कर रहे हैं वही करने दो आपसे ज़्यादा हमको इसी में आनंद आ रहा है। सही बात यही है, केवल एक बार रस मिल जाए। देखा भी गया है ऐसे चरित्र। श्री मदन मोहन जी को जब ले आए
श्री सनातन गोस्वामी जी सेवा करते और वो ले आकर के आटा उसी की बाटी एक बना करके जो है ऐसे सूखी बाटी भोग लगा देते। ठाकुर जी ने कहा अरे कम से कम थोड़ा सा इसमें राम रस तो डाल दिया करो कुछ स्वाद तो आवे। अच्छा बोले चलो राम रस की ही तो कहें। अब जब गए आटा मांगने के लिए तो अरे मैया थोड़ा सा राम रस और दे दो, दे दिया। अरे बोले बाबा, फिर एक दिन कहे बाबा वैसे स्वाद तो कुछ आ ही गया है अब, लेकिन थोड़ा रूखी सूखी लगे। अरे घर जाते हो लोगों के पास गैया है, थोड़ा कह दिया करो थोड़ी सी घी दे दें। थोड़ा सा अगर घी लग जाएगा तो थोड़ा कम से कम रूखा तो नहीं लगेगा, सीधा गले के नीचे उतरेगी तो सावधान हो गए। बोले अब ये नहीं होगा, अभी घी कह रहे हो, कल फिर कहोगे मक्खन ले आओ, फिर कहोगे जो है हमको मेवा खाने की इच्छा है, फिर 56 भोग, ये तो हो गया फिर हमारा वजन, ये हमसे नहीं होगा। हम तो बस नाम जप करेंगे आपका, बस इससे अलावा कुछ नहीं होगा। तो ठाकुर जी ने कहा अपनी व्यवस्था कर ले, पे बोले कर लो लेकिन हमको बीच में मत डालना ठाकुर जी ने अपनी व्यवस्था कर लिया, लेकिन नाम जप नहीं छोड़ा। ये है नाम के प्रति जब निष्ठा। तो जैसे नाम का फल नाम ही है, ऐसे सत्संग का फल भी सत्संग ही है। जिसको सत्संग का रस लगता है, अब देखिए विचार करिए, हम लोग सत्संग की महिमा को नहीं जानते क्योंकि उतना सत्संग के आदि नहीं है। लेकिन भगवान शंकर जी को देखिए, शंकर जी राम जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु बार बार वर मांगऊं, हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। बताओ, अपने चरण कमल की अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग प्राप्त हो। और देखिए भोलेनाथ की लीला, जो हजारों हजारों वर्ष तक अखंड समाधि लगाने वाले, वे भी समाधि छोड़ करके सत्संग करने जाते हैं। कितने उदाहरण आए हैं, केवल अगस्त जी के साथ ही नहीं, बहुत से उदाहरण आए हैं। मार्कंडेय जी के पास सत्संग करने, जो है अगस्त जी के पास सत्संग, कितने ऐसे उदाहरण आए हैं। यह है सत्संग की महिमा। तो इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अब देखिए सत्संग की महिमा जरा देखिए। बोले 60 शोध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। इस सत्संग के प्रभाव से 60 भी जो है सुधर जाते हैं। कैसे? बोले जैसे पारस के स्पर्श से कुधातु, कुधातु माने अत्यंत निकृष्ट धातु अर्थात लोहा, धातुओं में सबसे जो है सुलभ और सबसे कम कीमत वाली धातु है, निकृष्ट जिसको माना गया है वो है लोहा। लेकिन लोहे को यदि पारस से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। ये क्या है? सत्संग की महिमा। लेकिन एक बात है, पारस के स्पर्श से लोहा सोना तो बन जाता है, लेकिन वो सोना किसी को चाहे दूसरे को सोना बना दे तो नहीं बना सकता। अच्छा, पारस में भी ये गुण नहीं है। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, लेकिन लोहा नहीं, लोहे को सोना बना सकता है लेकिन पारस नहीं बना सकता। पारस में और संत में बहुत ही अंतर जान। अंतर क्या है? बोले वह लोहा सोना करे और यह करे आप समान, ये अपने समान कर देता है। अर्थात पारस किसी को पारस नहीं बना सकता, सोना बना सकता है। लेकिन जिसके जीवन में सत्संग आ गया, संत स्वयं दूसरे को भी संत बना देते हैं। अच्छा, जिसको उन्होंने बना दिया वो चाहें तो वो भी दूसरे को संत बना सकते हैं। हाँ, ये विचित्रता है।
ये अंतर है। माने पारस की अपेक्षा विशिष्ट गुण संपन्न है। कोई उदाहरण नहीं था तो पारस का उदाहरण दे दिया, लेकिन जो है देखा जाए तो उससे विशिष्ट है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी जो है सुधर जाता है। लेकिन कदाचित यदि कोई संत किसी दुष्ट के संग में पड़ जाए तो क्या होगा? बोले उन पर दुष्टों का संग का प्रभाव नहीं पड़ता। जे रही मऊत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन एक बात है, होय उत्तम प्रकृति का, सामान्य प्रकृति का होगा तो फिर प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि जो अधिक प्रभावशाली होगा उसी का प्रभाव पड़ेगा। और उत्तम प्रकृति के हैं तो देखिए हजारों बालकों के साथ प्रहलाद जी पढ़ते थे, उन बालकों का प्रभाव प्रहलाद जी पर नहीं पड़ा, अब प्रहलाद जी का प्रभाव उन बालकों पर पड़ गया, वे सब भजन करने लगे। ये है। लेकिन सामान्य स्थिति है तो जो ज़्यादा प्रभावशाली होगा वही होगा। आप लोग सुने हैं ना, सोहम और दासोहम वाली कथा है। दो मित्र थे, साथ साथ पढ़े, संयोग से एक जाकर के किसी महात्मा से दीक्षा लेकर के सोहम सोहम जपने लगे। सोहम माने जो भगवान है वही मैं ही हूँ, सोहम वही मैं भी हूँ। और एक गए वो वैष्णव दीक्षा ले लिए, भगवान का भजन करने लगे। कई वर्ष बाद दोनों में भेंट हुई, दोनों ने अपनी अपनी जो है बात बताई। तो जो वैष्णव भक्त थे उन्होंने समझाया, बोले ये क्या सोहम सोहम, अरे वैष्णवी उपासना श्रेष्ठ है। हाँ, भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम। बोले अब क्या करें, हम तो ले चुके हैं, अब उसको छोड़ नहीं सकते। बोले छोड़ने को कौन कह रहा है? बोले एक अक्षर खाली लगाना है बस। बोले क्या करें? बोले जो सोहम है उसमें दा जोड़ो, दा सोहम कहो। बोले ठीक है, जोड़ दिया। कुछ दिन बाद गुरुजी से मिले, गुरुजी से सारी हाल बताई। गुरुजी ने कहा हटाओ उसको। अरे बोले नहीं, हटा तो नहीं सकते। बोले तो एक काम करो, उसमें सा और जोड़ लो, तो हो गया सदा सोहम। फिर जो है उस मित्र से मिले, उसने कहा एक काम करो, दा और जोड़ लो इसमें, अब वो दास सोहम हो गया। तो तात्पर्य क्या है? जो ज़्यादा प्रभावशाली होगा उसी का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी, कदाचित यदि विधिवश यदि कुसंग में पड़ जाए तो क्या होगा? बोले विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दैववशात यदि कोई उत्तम संत हो और वो कुसंग में पड़ जाए तो उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता कुसंग का। कैसे? बोले फानी मानी सम निज गुण अनुसरहि, जैसे सर्प में रहने वाली मणि, वो सर्प में रहती है लेकिन फिर भी उस पर विष व्याप्त नहीं होता उस मणि पर। जिन सर्पों में मणियाँ होती हैं वो क्या करते हैं? अपने भीतर मणि रखते हैं और वो किसी जीव को शिकार करने के लिए उस मणि को निकाल करके बाहर करते हैं, उसका प्रकाश फैल जाता है तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, और उसी से आकृष्ट होकर के जब दूसरे जीव आते हैं तो शिकार कर लेता है, फिर से मणि अंदर रख लेता है। लेकिन सर्प के जिस मुख के लगाने से तुरंत जीव की मृत्यु हो जाती है, सर्प विष के व्याप्त होने से, उसी मुख में वो मणि रख लेता है, फिर भी जो है उस पर विष का प्रभाव मणि पर नहीं पड़ता। चंदन को देख लीजिए, उसकी शीतलता के कारण बहुत से सर्प जाकर के चंदन के वृक्ष में लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। लेकिन फिर भी उस चंदन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, वो विष को ग्रहण नहीं करता। ऐसे जो संत हैं, वे संतों के ऊपर जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ संतों की बात कही गई है, ऐसा न समझिए
कि हमारे जैसे ऐसे खाली वेश बनाए खाए पिए मस्त रहे, उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ ही जाएगा। हाँ, कुसंग का प्रभाव पड़ ही जाता है, समझ लीजिए। इसलिए जो उत्तम प्रकृति के संत हैं उनकी बात कही जा रही है। कहते हैं हम गोस्वामी जी यहाँ सत्संग की महिमा वर्णन करते करते कहने लगे कि हम क्या महिमा वर्णन कर सकते हैं सत्संग की, क्यों? बोले विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साग वनिक मणिगुण गण जैसे। कहा विधि हरि हर कब गोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान श्री हरि और स्वयं भगवान शिव जी भी और बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान अपनी वाणी से जिनकी महिमा का वर्णन करते हुए भी संकुचित हो जाते हैं, अर्थात क्योंकि महिमा अपार है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। जिनकी महिमा का वर्णन करते करते थकते नहीं हैं और जिनकी महिमा कहते हुए संकुचित होते हैं कि ये तो महिमा इनकी बहुत कम है। गोस्वामी जी कहते हैं उन संतों की महिमा अथवा उस सत्संग की महिमा मैं कैसे कहूँ, सो मोसन कही जात न कैसे, मेरे द्वारा उसी प्रकार से वर्णन नहीं हो सकती जैसे साग बनिक मणि गुणगन जैसे। जैसे कोई साग भाजी बेचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला हो और उससे जा कर के उसके सामने रख दो कि भैया ये देखो ये रत्न कितने का होगा। अब उसके सामने आप जा कर के हीरा पन्ना और माणिक के मोती आदि रख दीजिए। अब पूछिए कि ये बताओ इसमें कितने इसकी कीमत होगी अथवा ये जो है असली है कि नकली है, वो क्या बताएगा? उसको कहाँ ज्ञान है उसका। तो ऐसे ही हम तो साग भाजी बेचने वाले के समान हैं। हम मणियों के गुणगण को जैसे साग भाजी बेचने वाला नहीं बता सकता, ऐसे हम क्या सामान्य मनुष्य संतों की महिमा का वर्णन करेंगे। ये गोस्वामी जी अपनी विनम्रता से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जिनकी महिमा स्वयं विधि हर अर्थात शंकर जी जो है, ब्रह्मा जी और भगवान नारायण भी जिनकी महिमा वर्णन करने में संकुचित हो जाते हैं, उनकी महिमा कोई कैसे वर्णन करे, अर्थात वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं कर पा सकता हूँ। बस ये समझ लो कि महिमा इतनी है कि वर्णन की नहीं जा सकती है। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने यहाँ संकेत किया है, जिससे कि कल दूसरा प्रकरण बदल जाएगा। इसको पूरा ही कर देते हैं, बस 2 है बचा है बस। बंदौ संत समान चित हित निहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। यहाँ तक है। कहते हैं गोस्वामी जी मैं उन संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बंदौ संत समान चित, जो सबके प्रति समदर्शी हैं, समदृष्टि रखने वाले हैं, जिनका ना कोई हित ना अनहित, माने सबके प्रति समदृष्टि। एक बात समझिए, समदर्शी होना शास्त्र की आज्ञा है। भगवान भी कहते हैं जो है सबके प्रति समदृष्टि रखो, लेकिन समदृष्टि रखनी है, समदर्शी होना है, समवर्ती होने की शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। जैसे पिता में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान है, गुरु में भी भगवान है, शिष्य में भी भगवान है, गाय में भी भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है, विद्वान में भी भगवान है, मूर्ख में भी भगवान है। तो सब में भगवत बुद्धि रखना है, किसी का तिरस्कार नहीं करना है, मन से सबका आदर करना है। लेकिन अब कथा सुननी है तो विद्वान को बुलाना पड़ेगा, पूजा करनी है तो गाय की करनी पड़ेगी, कुत्ते की नहीं। हाँ,
पिता को आप प्रणाम करेंगे लेकिन पुत्र से आप स्वयं प्रणाम करवाएंगे। समवर्ती नहीं बन सकते, वहाँ समदर्शी बनना है लेकिन समवर्ती नहीं। तो वही कह रहे हैं बंदौ संत समान चित, सबके प्रति समदर्शी होते हैं जिनका कोई हित अनहित नहीं होता है, किसी से मतलब होता है। कैसे? बोले अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। दो हाथ हैं मनुष्य के, एक हाथ ने पुष्प तोड़ा और दूसरे हाथ ने अपने ऊपर थामा। देखिए अब एक हाथ जो है पुष्प तोड़ करके उसको अलग कर रहा है, पेड़ से उसको अलग कर रहा है, अर्थात अपने जड़ से, अपने जो है मूल से उसको हटा रहा है, और दूसरा बेचारा हाथ उसको सहारा दे रहा है। एक हाथ में तोड़ा, दूसरे में रखा। अब विचित्र देखिए पुष्प की, जो हाथ उसको तोड़ने वाला है और जो हाथ उसको सहारा दे रहा है, थामने वाला है, दोनों को सुगंधित कर रहा है पुष्प। हाँ क्या गोस्वामी जी का अद्भुत जो है उपमा भी अद्भुत है। कहते हैं अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। अर्थात एक हाथ जो है तोड़ रहा है, अर्थात उसका अपने वृक्ष से वियोग करा रहा है, अर्थात उसका अहित कर रहा है, और दूसरा जो है उस टूटे हुए पुष्प को सहारा दे करके अपने हाथ पर ले रहा है। लेकिन उसको तो सुगंधित कर ही रहा है जो सहारा दे रहा है, और उसको भी सुगंधित कर रहा है जो उसको तोड़ रहा है। ऐसे ही संत स्वभाव होता है। बोले संतों का स्वभाव क्या होता है? बोले सबके प्रति समान भाव रखते हैं कि कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। गोस्वामी जी प्रार्थना करते हुए संतों से कहते हैं, संत सरल चित्त जगत हित जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत तो सरल चित्त होते हैं, जगत के कल्याण में सदा तत्पर रहते हैं, जगत के हितैषी होते हैं, स्वभाव उनका अच्छा होता है। इसलिए उनके स्वभाव और उनके स्नेह को देख करके मैं बालकवत उनसे विनय करता हूँ। क्या? बोले ऐसी कृपा करें कि राम चरण रति देह, श्री राम जी के चरणों में हमें रति प्राप्त हो, ऐसा हमें प्रदान करें। अर्थात श्री राम जी के चरणों की प्रीति हमें प्रदान करें, क्योंकि संत चाहें तो वही प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जिसके पास है वो दूसरे को भी तो दे सकता है, जो चीज़ जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा? भाई जैसे आपके पास पैसा है, भले ही आपके खाते में है अथवा आपके जेब में रखा है, लेकिन आप जब चाहें उसमें से कुछ निकाल करके किसी को दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके अधिकार में है। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम संतों से प्रार्थना करते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमें प्रीति प्रदान करें। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।
सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल।